Hello students. In previous lecture we discussed about law of octaves by Newland. पिछले लेक्चर में हमने जनरली न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल के बारे में जो है स्टडी किया था, डिस्कस किया था और उसकी लिमिटेशंस के बारे में भी देखा था। आज के हम अपने ये वीडियो लेक्चर के अंदर टॉपिक नंबर 5.2 मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस मेंडलियस पीरियडिक टेबल उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो कोई भी जो एलिमेंट है, टोटल 118 एलिमेंट है, तो उसको क्लासीफाई करने के लिए एक टेबल बनाया जाता है जिसको कहते हैं पीरियडिक टेबल। और ये सबसे पहले जो प्रिपेयर किया था वो साइंटिस्ट का नाम था दमित्री इवानोविच मेंडेलीव। सो लेट्स स्टार्ट। Even after the rejection of Newland's law of octaves, many scientists continued to search for a pattern that correlated properties of element with their atomic masses. जैसे कि मतलब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल्स की जो लिमिटेशंस थी वो लिमिटेशंस के बाद ऑक्टेव रूल फेल हो गया और उसके बाद कई सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो एलिमेंट को क्लासीफाई करना चाहते थे और इसीलिए मतलब उसने अपना रिसर्च जारी रखा और केमिकल प्रॉपर्टी और एटॉमिक मास से रिलेटेड जो है वो क्लासिफिकेशन के अंदर कई सारे अलग अलग टाइप के अपनी जो रिसर्च है वो करते रहे। और उसी के अकॉर्डिंग दमित्री इवानोविच मेंडेलीव ने जो क्लासिफिकेशन किया उसके बारे में आज हम देखेंगे। द मेन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट गोज टू दमित्री इवानोविच मेंडेलीव, a Russian chemist. He was the most important contributor to early development of periodic table of element, wherein the element were arranged on the basis of their fundamental property, the atomic mass, and also on the similarity of chemical properties. So first of all, periodic table की प्रिपरेशन जो है, periodic table सबसे पहले जो है दमित्री इवानोविच मेंडेलीव ने जो है वो प्रिपेयर किया था। एक रशियन साइंटिस्ट है और उसने मतलब ऐसा कंट्रीब्यूशन उसका जो है खासकर एटॉमिक मासेस, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बेसिस के ऊपर जो है उसने अपना पूरा क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट किया। और वो क्लासिफिकेशन उसने कैसे बनाया, कैसे मतलब क्लासिफिकेशन किया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए उसने कौन से ऐसे फंडामेंटल बेसिस को यूज़ किया, बराबर, वो आगे हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जनरली आप देख सकते हो दमित्री इवानोविच मेंडेलीव का जो इंट्रोगेशन है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, आप यहाँ पे उसे देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं When Mendeleev started his work, 63 elements were known. He examined the relationship between the atomic masses of the element and their physical and chemical properties. जब दमित्री ने अपना वर्क स्टार्टअप किया तो उस टाइम पे 63 एलिमेंट जो है नॉन थे, डिस्कवर हो गए थे, बराबर। और उसने जनरली जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है और एटॉमिक मासेस से रिलेशनशिप, तीनों के बीच जो रिलेशनशिप है उसके थ्रू क्लासिफिकेशन जो है वो स्टार्ट किया। अमोंग केमिकल प्रॉपर्टी, मेंडेलीव इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट विथ ऑक्सीजन एंड हेलोजन। इज सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म कंपाउंड विद द मोस्ट एलिमेंट। जनरली जैसे कि हम देखते हैं कि भाई केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। सो दमित्री इवानोविच मेंडेलीव ने कौन से तरीके से सभी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी जो है फाइंड आउट की, तो उसके लिए उसने क्या किया, सभी एलिमेंट की हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ जो केमिकल कंपाउंड फॉर्म होते हैं, बराबर, उसको स्टडी किया और उसके बेसिस पे जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी फाइंड आउट किया। और क्वेश्चन हमें यहाँ पे होगा कि भाई 63 एलिमेंट है तो उसके सिर्फ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ ही केमिकल कंपाउंड क्यों ध्यान में रखे गए, सिर्फ उसको ही क्यों कंसीडर किया गया है यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म कंपाउंड विथ मोस्ट एलिमेंट्स। केमिकल रिएक्टिविटी, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की केमिकल रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, हाई केमिकल रिएक्टिविटी है। सभी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन केमिकल बॉन्ड बनाएंगे और केमिकल कंपाउंड फॉर्म हो गया, जिससे सभी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस हो सकती है, स्टडी हो सकती है। सो इसीलिए मतलब मेंडेलीव ने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट को सिलेक्ट किया। द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्राइड एंड ऑक्साइड फॉर्म बाय एन एलिमेंट वेर ट्रीटेड एट वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। जनरली ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनते हैं उसे ऑक्साइड कंपाउंड कहते हैं, हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उसे
हाइड्राइड कंपाउंड कहते हैं। सो 63 एलिमेंट के ऑक्साइड एंड हाइड्राइड कंपाउंड जो है उसको उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है वो यूज़ किया गया और उसी के बेसिस के ऊपर जो है क्लासिफिकेशन किया गया। He then took 63 cards and on each card he wrote down the properties of one element. उसके बाद 63 एलिमेंट थे तो उसने पेपर के 63 कार्ड लिए और उसके 63 कार्ड के ऊपर अलग अलग एलिमेंट, उसके नेम, उसकी सिंबल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है लिख ली। बराबर, 63 एलिमेंट 63 कार्ड, अलग अलग कार्ड पे अलग अलग एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी और उसके नेम जो है वो उसने लिख दिया। और उसके बाद क्या किया, ही सॉर्टेड आउट द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड पिन्ड द कार्ड टुगेदर ऑल। सो 63 कार्ड में लिख लेने के बाद उसमें सेम केमिकल प्रॉपर्टी हो, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो, ऐसे कार्ड को एक साथ एक पिन लगा के उसको कार्डबोर्ड के ऊपर चिपका दिया। He observed that most of the elements got a place in a periodic table and were arranged in the order of their increasing atomic masses. इसने देखा कि सभी एलिमेंट जो है वो अरेंज हो गए हैं, सभी एलिमेंट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो अरेंज हुए और एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है अरेंज हुए हैं। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर अकर इन द पेरियोडिक रिकरेंस an element with similar physical and chemical properties. On this basis, Mendeleev formulated a periodic law which stated that the properties of element are the periodic function of their atomic masses. और ये क्लासिफिकेशन हो जाने के बाद उसने ऑब्जर्वेशन किया कि भाई सभी जो एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी जो है उसके बीच और एटॉमिक मास जो है एलिमेंट के उसके बीच कोई रिलेशन है, और वो रिलेशन को देखने के बाद वो एक रिलेशन जो है, एक सीक्वेंस जो है, उस सीक्वेंस को देखने के बाद उसने मतलब एक पीरियडिक लॉ जो है वो रिप्रेजेंट किया। और वो पीरियडिक लॉ क्या कहता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जो एलिमेंट है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट के एटॉमिक मास की पीरियडिक फंक्शन है। पीरियडिक फंक्शन मतलब जो कोई एक टाइम के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद, कोई एक इंटरवल के बाद जो है वही बात अगर सिमिलर रिपीट हो रही है तो उसे क्या कहते हैं, पीरियोडिक। बराबर, पीरियडिक लॉ के बारे में और पीरियडिक मोशन के बारे में 9th स्टैंडर्ड में आई थिंक देखा था, आपको याद ही होगा। सो पीरियडिक फंक्शन जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, एक पीरियडिक फंक्शन है, पर किसका, एटॉमिक मास का। जैसे जैसे एटॉमिक मास एक हद के बाद इंक्रीज होगा तो वापस वही केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होगी, जो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, Mendeleev's periodic table contain vertical column called groups and horizontal rows called period. Mendeleev's periodic table के अंदर एक vertical column जिसको क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, horizontal rows जिसको क्या कहते हैं, periodic table। बराबर। सो Mendeleev's periodic table के अंदर vertical column को group and horizontal rows को periods कहते हैं। बराबर। सो टेबल 5.4 के अंदर जो है वो Mendeleev periodic table रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे हम देखते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो Mendeleev पीरियडिक टेबल 5.4 ग्रुप 1 to 8 ग्रुप और जो पीरियड है वो 1 to 6 पीरियड यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट किए गए हैं। और ऑक्साइड एंड हाइड्राइड फर्स्ट रो में आप देख सकते हो कि उसके अंदर R2O, R2H, RO, RH2 ऐसे ऑक्साइड एंड हाइड्राइड के केमिकल फॉर्मूला जो है लिखे गए हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं। सो जनरली ये तो जस्ट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, पर यहाँ पे हम जैसे कि आगे देखेंगे इसका आगे यूज़ होगा अचीवमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल एंड लिमिटेशंस ऑफ पीरियडिक टेबल के अंदर, हम आगे उसको वापस यहाँ पे जो है रिफर करेंगे। सो उसके बाद अचीवमेंट ऑफ मेंडेलीव्स पीरियडिक टेबल जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। जनरली ये लेक्चर के अंदर हम इतना ही रखते हैं। आप लोग ये टॉपिक को वापस रीड करना और इसे देखना कि 63 एलिमेंट को मतलब मेंडेली ने कैसे क्लासीफाई किया, सभी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी कौन से ऐसे एलिमेंट के थ्रू जो है उसने आइडेंटिफाई की। सो कौन से ऐसे एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, कौन से, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के साथ जो केमिकल कंपाउंड बनते हैं उसे ऑक्साइड कंपाउंड कहते हैं, एंड हाइड्रोजन के साथ जो केमिकल कंपाउंड फॉर्म होते हैं उसे क्या कहते हैं, हाइड्राइड कंपाउंड कहते हैं। बराबर। और मेंडेलीव पीरियडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम है उसे क्या कहते हैं, ग्रुप, एंड हॉरिजॉन्टल जो रोज है उसे क्या कहते हैं, पीरियड। बराबर। ऐसे कितने कॉलम मतलब कितने ग्रुप हैं, तो 8 ग्रुप।
बराबर। पीरियड कितने हैं 6, जो हम यहाँ पे टेबल के अंदर देख सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अचीवमेंट ऑफ मेंडेलिव पीरियड टेबल एंड उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ मेंडेलिव क्लासिफिकेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम आपको आंसर देने के लिए जो है वो रेडी रहते हैं। ओके, थैंक यू।